अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखो, आज तक का जो भी वीडियो मैंने आप लोग को अपलोड करके दिया है उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैक्सिमम डिटेल मैंने कवर करने की कोशिश किया हूं, जहां पर एक ही ड्रॉवर होता है और एक ही ड्रॉवी होता है। ठीक है, ड्रॉवर और ड्रॉवी का जो ट्रांजैक्शन है वो कंटिन्यूसली चलता है। मतलब ड्रॉवर सेल किया, बिल ड्रॉ किए, ट्रीटमेंट एडॉप्ट किया, डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, ये सब लाइन वाइज है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां ड्रॉवी सिर्फ एक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल ड्रॉवी। आज जो मैं एक्सप्रेशन करने जा रहा हूं वो कुछ डिफरेंट टाइप है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ड्रॉवी। अब मल्टीपल ड्रॉवी का मतलब पहले मैं आप लोगों को समझा दूं पहले डिटेल में, उसके बाद में हम लोग इसके बारे में पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे क्या सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल जनरल कंडीशन बताऊं आप लोगों को। बिजनेस जब हम लोग करते हैं, कोई भी तरह का बिजनेस करो, वॉट एवर बिजनेस, लेकिन उस बिजनेस में सिर्फ एक ही परचेसर होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक ही परचेसर को या एक ही कस्टमर को लेके अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। एक ही कस्टमर होगा ऐसा कुछ फिक्स है ही नहीं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो उनका ट्रांजैक्शन भी ज्यादा होगा। मैं एज्यूम करता हूं, एग्जांपल लेता हूं कि मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस में मेरे पास 10 कस्टमर लोग हैं, 10 कस्टमर। अब अगर 10 कस्टमर्स हैं तो 10 कस्टमर में से मैं एज्यूम करता हूं कि 6 कस्टमर जो होते हैं वो लोग कैश पे परचेस करके लेके गए। तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज यानी जो बिल रिसीवेबल बिल बनाऊंगा फॉर्मेट, वो 6 के ऊपर नहीं बना सकता क्योंकि उन्होंने मुझे कैश पे कर चुके हैं। रिमेनिंग है 4 लोग, जिन लोगों ने मुझे कैश पे नहीं खरीदा, वो लोगों ने मुझसे उधारी पे खरीदा है। तो जब वो लोग उधारी पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं, तो वो 4 लोगों के ऊपर ही मैं बिल ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास वापिस से बोलता हूं कि 10 कस्टमर थे, 10 कस्टमर में से 6 लोगों ने कैश पे परचेस किया। तो जो लोगों ने कैश पे परचेस किया है उनके ऊपर मैं बिल ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कैश मिल चुका है। अब जो लोग रह गए हैं यानी जिन्होंने क्रेडिट पे परचेस किया था वो थे 4 लोग, वो 4 लोगों के ऊपर मैं बिल ड्रॉ करूंगा। तो वो 4 लोग हैं कस्टमर। मैं एज्यूम करता हूं कि वो 4 लोगों के नाम है मिस्टर ए, बी, सी और डी। ये 4 क्रेडिट कस्टमर्स हैं मेरे, क्रेडिट कस्टमर। इनके ऊपर मैंने बिल ड्रॉ किया है ए, बी, सी, डी पर्सन पे। ए पर्सन एक्सेप्ट करता है वो बिल, लेकिन बोलता है 2 महीने का ही पीरियड चाहिए मुझे। उसका अमाउंट है 3000। बी कस्टमर, उसको भी मैंने सेल किया है उधारी पे, वो बोलता है 4 महीने का पीरियड की 4 मंथ, उसका अमाउंट है 10,000। सी कस्टमर है, सी कस्टमर मुझे बोलता है कि 15 दिन का पीरियड चाहिए, 15 डे, और उसका अमाउंट है 2000। डी कस्टमर है, बोलता है 35 डेज का पीरियड दो मुझे और उसका अमाउंट है 4000। इस तरह से मुझे अलग अलग पर्सन के ऊपर अलग अलग बिल बनाना पड़ेगा। पहला बिल ए के लिए बनेगा, दूसरा बिल बी के लिए, तीसरा बिल सी के लिए, चौथा बिल डी के लिए। अब जरूरी नहीं है कि ये 4 बिल मैं डिटेल करके रखूंगा, अपने पास ही रखूंगा। हो सकता है कि ये बिल मैंने डिस्काउंट करा दिया, किसी का बिल किसी का इंडोर्स कर दिया, किसी को कलेक्शन के लिए दे दिया, किसी का अपने पास रख लिया। तो ये 4 लोगों का जो बिल है वो अलग अलग ट्रीटमेंट एडॉप्ट किया जाएगा। हो सकता है कि ए पर्सन 2 महीने बाद बिल डिसऑनर कर दे, या बी पर्सन
4 महीने से पहले ही मुझे बिल का पेमेंट कर दे, रिटायरमेंट कर दे, या हो सकता है डी वाला पर्सन इंस्टॉलमेंट हो जाए। तो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मेरा समझाने का यह है कि मेरे पास एक कस्टमर नहीं था, मेरे पास 4 अलग अलग कस्टमर थे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉवी अलग है, एक में ड्रॉवी है ए, दूसरे में ड्रॉवी है बी, तीसरे में ड्रॉवी है सी और चौथे में ड्रॉवी है डी। इस तरह से हमारे पास 4 ड्रॉवी हो गए। अब चारों ड्रॉवी अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट या अपना ट्रांजैक्शन बताते हैं। किसी ने बिल रिटेन करने बोला, किसी ने बिल ऑनर करने बोला, किसी ने डिसऑनर करने बोल दिया है, कोई इंटरेस्ट है, कोई पार्ट पेमेंट है, हमको पता नहीं। तो इसी की बुनियाद पे हमको क्वेश्चन जो सेकंड टाइप का बनता है, जो अभी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, वो ऐसे रहेगा। ध्यान ये देना है, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव अ डिफरेंट ड्रॉवी। हर ट्रांजैक्शन में ड्रॉवी अलग होगा, सेम ड्रॉवी हर सेंटेंस में नहीं होंगे। दूसरी बात जो हमको ध्यान में रखना है वो ये कि क्वेश्चन जितना कहा जाए, जितना सेंटेंस कहा जाए, हमको सिर्फ उतना ही सॉल्यूशन या हमको सिर्फ उसी सेंटेंस की एंट्री पास करनी है। हमको पूरा बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक का सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। अगर सेंटेंस में कहा गया है कि सिर्फ मैंने सेल किया है ए को और बिल ड्रॉ किया, तो मुझे ए के बारे में सिर्फ 2 ही एंट्री पास करनी पड़ेगी, सेल और बिल ड्रॉ करना। अगर सेंटेंस कहता हूं कि डी का बिल मैंने कलेक्शन के लिए दे दिया हूं, सिर्फ इतना ही बोला है, कलेक्शन के लिए दिया है, तो मुझे सिर्फ कलेक्शन की ही एंट्री पास करना है, बाकी कुछ नहीं। अगर मैं बोलूं कि बी का बिल, बी पर्सन का जो बिल था वो मैंने डिस्काउंट कराया हूं, तो मुझे सिर्फ डिस्काउंटिंग की एंट्री पास करना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। जो सेंटेंस हमको बताया जाए उसको समझो और समझ के उसके ऊपर एंट्री पास करो, पूरा सॉल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात यहां पर ये भी होती है कि अगर मैं खुद ड्रॉवी हूं, अगर मैंने खुद कहीं और से परचेस किया है, तो उसका भी एंट्री इसमें आ सकता है एज अ ड्रॉवी। ड्रॉवी के हिसाब से मुझे एंट्री पास करनी पड़ सकती है। जैसा मैं बताता हूं कि आई हैव परचेज गुड्स फ्रॉम जेड, जेड पर्सन से मैंने परचेस किया, जेड पर्सन से मैंने परचेस किया मतलब मुनव्वर ने परचेस किया, तो जेड जो हो गया है वो ड्रॉवर है और इस कंडीशन में ड्रॉवी हूं, तो मुझे जेड के हिसाब से एंट्री पास नहीं करना है, मुझे अपने हिसाब से एंट्री पास करना है, ठीक है। मैंने परचेस किया है तो मैं परचेस की एंट्री पास करूंगा। जेड अपनी बुक में भले सेल की एंट्री पास करे, लेकिन मुझे अपनी बुक की एंट्री पास करना है, वो होगी परचेस की। अगर मैं बिल को ऑनर कर देता हूं तो मुझे ऑनर करने की एंट्री पास करना है, पेमेंट करने की एंट्री पास करना है, ठीक है। तो यहां पर मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं कि अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसका मेन कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम लोगों को सेंटेंस दिए जाएंगे, हर एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, हमको ये देखना है कि क्या सेंटेंस कह रहा है, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है या ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। उस सेंटेंस का मतलब जो होगा उस मतलब के हिसाब से उसी की एंट्री पास होगी, बाकी और कुछ स्पेशली हम लोग को एंट्री पास करना नहीं है, ठीक है। तो बी केयरफुल, ये सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन पर्टिकुलरली लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड ओनली, ठीक है। यहां पर अब जो मैंने जैसा एक्सप्लेन किया कि मल्टीपल ड्रॉइज होते हैं, बहुत सारे ड्रॉइज आते हैं, हर एक सेंटेंस में अलग अलग ड्रॉइज मिलेगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हूं जो क्या आया था जुलाई 2015 बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। इसी को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं और डायरेक्टली एक्सप्रेशन के साथ में एंट्रीज पास करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए बताऊंगा आप लोग को कि हम लोग हर एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, उस सेंटेंस का मतलब समझेंगे और सिर्फ
उसी सेंटेंस की एंट्री पास करेंगे, बाकी और कोई एंट्री पास नहीं करना है। ठीक है, जैसा कि शुरुआत करता हूं, यहां पर जुलाई 2015 में क्वेश्चन आया था, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ बालाजी। जन एंट्रीज पास करना है इन द बुक्स ऑफ बालाजी। वी विल एज्यूम दैट वी आर बालाजी। हमको ये एज्यूम्पशन लेके चलना है कि हम लोग खुद बालाजी हैं। अगर मैं खुद बालाजी हूं तो क्या एंट्री पास करूंगा? जैसा पहला सेंटेंस नंबर 1, पहला सेंटेंस कह रहा है, रिन्यूड श्रेयाज एक्सेप्टेंस ₹10,000 by receiving 6,000 in cash and drawing a new bill including interest of 800 for 2 months. अब यहां पर पहले सेंटेंस में बोल रहा है रिन्यूड श्रेयाज एक्सेप्टेंस। श्रेयाज एक्सेप्टेंस, जिस पर्सन का भी एक्सेप्टेंस कहा जाए वो ड्रॉवी है। यहां पे श्रेयाज एक्सेप्टेंस बोल रहा है, मतलब श्रेया ये जो लड़की है, शी इज ड्रॉवी, ये ड्रॉवी है। जब वो ड्रॉवी है तो जाहिर सी बात है मैं ड्रॉवर हूं, तो मुझे ड्रॉवर के हिसाब से एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब यहां पे कहा जा रहा है रिन्यूड श्रेयाज एक्सेप्टेंस। हमने श्रेया नाम की लड़की का बिल रिन्यू किया। वो बिल था 10,000 का, बाय रिसीविंग 6,000 इन कैश। 6,000 रुपए उसने कैश हमको पे की, एंड ड्रॉइंग अ न्यू बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 800 फॉर 2 मंथ्स। और जो भी बैलेंस था उसके लिए एक नया बिल बना है, और वो नया बिल बनेगा 2 महीने के लिए, और साथ में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट बोला गया है 800 रुपए। तो अब अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इस सेंटेंस में सेल करने के लिए नहीं कहा गया, बिल ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है, डिस्काउंटिंग करने या ट्रीटमेंट करने नहीं बोला है, सीधा कहा गया है रिन्यू करने। तो रिन्यू का मतलब होता है डिसऑनर किया गया। तो डिसऑनर की पहले एक एंट्री हम लोग पास करेंगे, डिसऑनर एंट्री नंबर 1 में 1, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में पहली एंट्री डिसऑनर करते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट तो हमको पता ही नहीं है, तो जब ट्रीटमेंट हमको पता नहीं है, हम लोग यहां लिखेंगे, समझेंगे कि द बिल इज रिटेन, और रिटेन बिल डिसऑनर हुआ। रिन्यूड का मतलब मैं बार बार कहता हूं डिसऑनर। तो हम लोग रिटेन बिल डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, होती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हम लोग लिखेंगे श्रेया अकाउंट डेबिट, श्रेया अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट पुराने बिल का है 10,000। नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। पहला सेंटेंस हो गया डिसऑनर। अब डिसऑनर होने के बाद में कहा गया है क्वेश्चन में कि पार्ट पेमेंट मिलेगा 6,000, इंटरेस्ट है 800, नया बिल भी बनाने का, मतलब तीनों चीज की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट भी आएगा, पार्ट पेमेंट भी आएगा और न्यू बिल भी आएगा। तो तीनों की एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी एक एक करके। पहले इंटरेस्ट 1 में ही सेकेंड एंट्री, 1 में 2, श्रेया अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, श्रेयास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 800 रुपए। सेंटेंस में कहा गया है, नरेशन आया बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। थर्ड एंट्री पार्ट पेमेंट भी मिलने के लिए कहा गया है कि 6,000 रुपए पार्ट पेमेंट मिलेगा हमको, सेंटेंस में कहा गया है। तो पार्ट पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट। कैश मिल रहा है, लिखें कैश अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट। अमाउंट ऑफ पार्ट पेमेंट इज 6,000, 6,000 being part amount received, being part amount received। अब पार्ट पेमेंट मिलने के बाद में न्यू बिल बनाने के लिए बोला गया है ड्रॉ अ बिल, ड्रॉ अ न्यू बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। नया बिल बनेगा, कितने के लिए बनेगा तो वो समझना पड़ेगा हमको। 10,000 का पुराना बिल था, 6,000 का पेमेंट हो चुका,
तो रिमेनिंग अमाउंट बच गया है 4000 विथ इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट है 800 यानी नया बिल बनेगा 4800। एंट्री लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 4800। नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर 2 months। न्यू बिल बनाया गया है इंटरेस्ट के साथ और वो भी नया बिल है 2 महीने के लिए। तो इस तरह से हमने अभी फिलहाल सिर्फ एक सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस कहा गया था उसकी एंट्री पास किए, बाकी सबकी नहीं। सेंटेंस इसलिए जरूर ध्यान से पढ़ें कि क्या कहा गया है। इस सेंटेंस को वापस रिपीट करता हूं। बोला गया था रिन्यू करने के लिए श्रेया का एक्सेप्टेंस, जिस पर्सन का भी एक्सेप्टेंस कहा जाए मतलब वो ड्रॉवी है शॉर्टकट में। तो श्रेया ड्रॉवी है और हम ड्रॉवर है, तो हम ड्रॉवर के हिसाब से एंट्री पास करेंगे। रिन्यू में पहली एंट्री डिसऑनर, डिसऑनर में पता नहीं है डिस्काउंटिंग कराया था, इंडोर्स कराया था, क्या किया था, इसलिए डायरेक्टली मानेंगे द बिल वॉज रिटेन्ड और रिटेन के हिसाब से डिसऑनर की एंट्री पास की गई। बोला गया है 6000 पेमेंट करने के लिए 800 रुपए इंटरेस्ट के लिए, तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री डाल दी हमने सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे पार्ट पेमेंट की एंट्री आ गई है और फिर लास्ट में न्यू बिल ड्रॉ किया गया है जो कि बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ में था। कंटिन्यू करते हैं सेकंड सेंटेंस से। सेकंड सेंटेंस में कहा गया है बैंक इंटीमेटेड दैट नारायण's acceptance of 6000 which was discounted dishonored, बैंक पेड नोटिंग चार्ज ऑफ ₹100। अब यहां पर बैंक इंटीमेट कर रहा है, इंटीमेट करने का मतलब इन्फॉर्म करना। बैंक इन्फॉर्म कर रहा है नारायण's एक्सेप्टेंस, नारायण का एक्सेप्टेंस, नारायण का एक्सेप्टेंस बोला गया है मतलब इस सेंटेंस में नारायण ड्रॉवी है। तो बैंक ने हमको इन्फॉर्म किया कि नारायण का एक्सेप्टेंस जो कि पहले डिस्काउंट कराया जा चुका था, यानी मैंने बैंक को पहले डिस्काउंट कर चुका, बैंक से पहले पे कर चुका, पेमेंट ले चुका था, हैज बीन डिसऑनर्ड, और अब वो बिल हो गया है डिसऑनर, यानी नारायण ने पेमेंट करने से मना कर दिया। और साथ में बैंक पेड नोटिंग चार्ज ऑफ ₹100, बैंक ने नोटिंग चार्ज पेमेंट किया 100 रुपए का। तो यहां पर सेल करने के लिए नहीं कहा गया, बिल ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला, डिस्काउंट करने के लिए भी नहीं बोला है, ठीक है, सिर्फ डिसऑनर बोला है। बैंक हमको ये इन्फॉर्म कर रही है कि नारायण का बिल डिसऑनर हुआ है, तो हमको सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है, वो है डिसऑनर। लेकिन डिसऑनर में कौन सी एंट्री आएगी तो उसके ऊपर हाईलाइट करूं जरा मैं, डिसऑनर करना है, लेकिन डिसऑनर के से पहले देखो डिस्काउंटेड कहा गया है, मतलब कि हम लोगों को एंट्री पास करनी है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड की। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हाईलाइट वापस करूं मैं कि डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड की एंट्री क्यों पास हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है। तो हम डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। डिसऑनर की एंट्री होती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, सेकेंड में पहली एंट्री एक ही एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। इस सेंटेंस में ड्रॉवी है नारायण, लिखेंगे नारायण अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट कराया गया था इसलिए हम लिखेंगे बैंक। नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल dishonored and noting charge paid by bank, and noting charge paid by bank। जब बैंक ने पेमेंट किया है तो नोटिंग चार्ज का अमाउंट हम लोग डायरेक्टली एंट्री में इंक्लूड कर देते हैं, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 6000 प्लस 100 रुपए आएगा 6100। कंप्लीट सेकेंड एंट्री, यानी कि सेकेंड सेंटेंस में सिर्फ
एक ही एंट्री पास करनी है, जो कि कहा गया है कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है। अब थर्ड सेंटेंस के ऊपर जाएंगे। थर्ड सेंटेंस कहा गया है, पद्मावती इन्फॉर्म बालाजी। मैंने पहले कहा था हम लोग बालाजी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो पद्मावती एक पर्सन है, वो हमको आके इन्फॉर्म कर रही है दैट लक्ष्मीज एक्सेप्टेंस, लक्ष्मीज एक्सेप्टेंस यानी लक्ष्मी हो गई यहाँ पे ड्रॉवी ऑफ रुपीज 8,000 इंडोर्स टू पद्मावती। हमने वो बिल इंडोर्स पद्मावती को कर चुके थे, हैज बीन डिसऑनर्ड। अब यहाँ पर भी वही कहानी बताया जा रहा है कि पद्मावती इंडोर्सी है, वो आके मुझे बालाजी को इन्फॉर्म कर रही है कि लक्ष्मी का जो बिल तुमने मुझे दिए थे इंडोर्स किए, तो वो बिल हो गया है डिसऑनर और नोटिंग चार्ज लग गए। कितने रुपए का अमाउंट है नोटिंग चार्जेस का? 90। तो यहां पर भी हम लोगों को एंट्री पास करनी है, सेम सिर्फ एक एंट्री, वो भी डिसऑनर होने की, जो कहा गया। सेल नहीं बोला, डिस्काउंट नहीं बोला, इंडोर्स नहीं बोला, कुछ नहीं बोला है, नहीं पास करेंगे, सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे, इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। कैसे पता चला? तो यहाँ पे इंडोर्स वर्ड यूज किया गया है, इंडोर्स तो पता होती और डिसऑनर भी कहा गया है, तो डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे और वो भी इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। तो देखिए नंबर 3 थर्ड सेंटेंस का पहला एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी है लक्ष्मी, लक्ष्मी का एक्सेप्टेंस बोला है, देखिए लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू में हम लोग बताएंगे इंडोर्सी का नाम, क्योंकि इंडोर्सी ने इन्फॉर्म किया हमको, तो इंडोर्सी का नाम होगा यहाँ पे पद्मावती। नरेशन आएगा बीइंग इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड and noting charge paid by endorsee। हो गया। अमाउंट भी जब हम लोग लिखेंगे तो यहां पर भी बिल के अमाउंट में नोटिंग चार्ज ऐड करके लिखेंगे। बिल का अमाउंट था 8,000, नोटिंग चार्ज 90, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 8,090 रुपीज, 8,090 रुपए। नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट है फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस में कहा गया है भोलेनाथ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन में कहा गया है भोलेनाथ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, क्लियरली बोल रहा है भोलेनाथ अपना बिल ऑनर कर रहा है, यानी उसने पेमेंट कर दिया। ऑनर की एंट्री आएगी यहाँ पर ऑफ रुपीज 4,800, उसका बिल था 4,800, लेकिन आगे ट्विस्ट दिया गया, चेंज किया गया है which was deposited in bank for collection। वो बिल हमारे पास नहीं था, वो बिल मेरे पास यदि बालाजी के पास नहीं है, मैंने उस बिल को बैंक में दिया था कलेक्शन करने के लिए। आगे कहा गया एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹95, और बैंक ने अपने चार्जेस डेबिट कर लिया है, जो कि अमाउंट है 95। तो यहां पर ऑनर तो है, ऑनर की एंट्री में देखना पड़ेगा रिटेन बिल नहीं है, बिल अपने पास था नहीं, ठीक है। यहाँ पे बिल कलेक्शन के लिए दिया गया था, तो जब कलेक्शन के लिए दिया वो ऑनर हुआ है, मेरे पास पैसा आया है, इसलिए लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बीएसबीसी अकाउंट, टू बीएसबीसी अकाउंट। बैंक में पैसा आया है बीएसबीसी का, तो लिख दिया एंट्री ऑनर करने के बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएसबीसी अकाउंट। अमाउंट लिखूंगा 4,800। नरेशन आएगा बीइंग बिल बीइंग बीएसबीसी ऑनर्ड। ये एक एंट्री हो गई मेरी ऑनर करने की, लेकिन अब एक और एंट्री साथ में हम लोग को पास करनी पड़ेगी। लास्ट एक सेंटेंस कहा गया है बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹95। बैंक ने हमारे अकाउंट में से बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया है 95 रुपीज का, तो उसके लिए हम लोग एक एंट्री पास करेंगे 4.2 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, बैंक से ही पेमेंट होगा इसलिए टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट आएगा 95 रुपीज। नरेशन बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन वाइंड अप हुआ। लेकिन सॉल्यूशन में आप लोग ध्यान दें कि हर एक सेंटेंस में ड्रॉवी डिफरेंट है, एक ही ड्रॉवी का नाम बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। पहले सेंटेंस में ड्रॉवी का नाम था श्रेया, सेकंड में नारायण, थर्ड में लक्ष्मी और फोर्थ में भोलेनाथ। लेकिन हम लोगों को सिर्फ उतनी ही एंट्री पास करना है जितना सेंटेंस कहा जा रहा है, बाकी कोई स्पेशल एंट्री हम लोग को पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक और क्वेश्चन के साथ में जो कि मल्टीपल चॉइस के बारे में रहेगा, और फिर ये टॉपिक एंड होगा फ्यूचर में।